नमस्कार। मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 में हमने देखा कि घर की दीवार किस तरीके से बनाते हैं और दीवार बनाते समय हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और पार्ट 5 में हम देखेंगे कि डोर विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए और दरवाजा खिड़की लगाते समय कौन सी 2 सबसे बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दीवार की चिनाई करते समय कुछ इस तरीके से डोर और विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की फिक्स किया जाता है। तो डोर और विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की लगाते समय यदि हम सबसे बड़ी गलती की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दरवाजा लगाते समय कॉलम को तोड़कर डोर को फिक्स किया जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि 3 पॉइंट पर कॉलम को तोड़ा गया है। कॉलम को तोड़ने के बाद दरवाजे का जो फ्रेम है उसी कॉलम में फिक्स किया जा रहा है। तो कॉलम के कॉर्नर को कुछ इस तरीके से तोड़ के डोर और विंडो के फ्रेम को फिक्स करने की गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप डोर और विंडो को फिक्स करते समय कुछ इस तरीके से कॉलम को तोड़ते हैं तो आपका कॉलम कमजोर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉलम के कॉर्नर पर डोर और विंडो को किस तरीके से फिक्स करना चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम के कॉर्नर पर डोर के फ्रेम को फिक्स किया जा रहा है। तो कॉलम के कॉर्नर पर डोर और विंडो के फ्रेम को फिक्स करने के लिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डोर के फ्रेम और कॉलम के बीच में एक ईंट की दीवार की चिनाई कर दी गई है। तो यदि आप कॉलम के कॉर्नर पर डोर के फ्रेम को फिक्स कर रहे हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके से कॉलम और डोर फ्रेम के बीच में एक ईंट की दीवार बना लेनी है और उसी में डोर फ्रेम को फिक्स कर देना है, ना कि कुछ इस तरीके से कॉलम को तोड़कर उसमें डोर फ्रेम को फिक्स करना है। यह तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप कभी भी डोर फ्रेम को फिक्स मत करिएगा, इससे आपके घर का कॉलम कमजोर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डोर फ्रेम या फिर विंडो फ्रेम लगाते समय आपको साहुल यानी कि प्लम बॉब का यूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो लगाते समय प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोर फ्रेम को लगाते समय प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे डोर फ्रेम बिल्कुल सीधा हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डोर फ्रेम या फिर विंडो फ्रेम लगाते समय हमें डोर फ्रेम को कुछ इस तरीके से साहुल से बिल्कुल सीधा क्यों रखना होता है। तो प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग करके हम डोर फ्रेम सीधा इसलिए रखते हैं कि डोर फ्रेम जिस तरफ झुका रहेगा उस तरफ दीवार को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे दीवार क्रैक भी कर सकती है और गिर भी सकती है। तो यदि आपका डोर फ्रेम बिल्कुल सीधा रहेगा तो डोर भी बिल्कुल सीधा लगेगा और डोर का जो लोड होगा यानी कि दरवाजे का जो भार होगा वो एक सीधी रेखा में अर्थ पर ट्रांसफर होगा। इसीलिए डोर और विंडो का फ्रेम लगाते समय कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो डोर और विंडो को फिक्स करने के बाद डोर और विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर जरूर से जरूर बनाना है। यदि हम लिंटर के थिकनेस की बात करें तो आपको मिनिमम 3 इंची रखना है। यदि आप डोर और विंडो के ऊपर लिंटर नहीं बनाते हैं और डोर विंडो की कॉर्नर पर क्रैक आ जाता है तो वो क्रैक धीरे धीरे पूरी दीवार में फैल जाता है। तो इसीलिए डोर विंडो के बिल्कुल ऊपर आपको लिंटर जरूर से जरूर बनाना है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डोर और विंडो का फ्रेम लगाते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिस्त्री घर कैसे बनाए 5 नंबर पार्ट में बस इतना ही। 6 नंबर पार्ट में हम देखेंगे कि स्लैब बनाते समय यानी कि घर की छत बनाते समय हमें स्लैब के लिए शटरिंग किस तरीके से करनी चाहिए। मिस्त्री घर कैसे बनाए यदि आप सभी पार्ट देखना चाहते हैं तो सभी पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।